लिटरेचर रिव्यू जितना पढ़ना सिस्टमेटिक है, रीडिंग इम्पोर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा राइटिंग इम्पोर्टेंट है। रीडिंग तो शायद हम फिर भी कर लेते हैं, राइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसी इंटेलेक्चुअल लेबर है जो हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने अक्सर दुनिया में अक्सर लोगों से सुना है कि फ़लाँ टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं प्रोफेसर्स की इवन बारे में पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, जब मैं उनकी जाके प्रोफाइल देखता हूँ तो उनकी पब्लिकेशन ही नहीं होती हैं, उनका रिसर्च प्रोफाइल बहुत वीक होता है। मैं हैरान होता हूँ कि यार इतना बड़ा नाम, लेकिन इनकी कोई रिसर्च प्रोफाइल ही नहीं है, राइटिंग्स ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी हुई हैं और उसको यूज़ करते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें फेम दे दी, लेकिन साथ में ये एरिया वीक होता है। बाज़ अदर वे राउंड होता है कि आप कुछ लोगों को सुनते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं या मतलब पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो शायद उनकी कम्युनिकेशन से आप इतने मुतासर नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला अगर दोनों चीज़ें दे दें तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन अल्लाह ताला हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो बहरहाल आप अपनी, अगर अच्छे बाय बर्थ हम राइटर नहीं भी हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। शायद परफेक्शन नहीं आएगी, ये मेरे साथ भी मसला है, लेकिन आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, जैसे आप हो सकता है कि ये वीडियो सुन रहे हैं तो साथ में आप हो सकता है नोट्स भी बना रहे हों, पॉइंट्स मेजर लिखते जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसको जॉटेड नोट्स कहते हैं कि ये जॉटेड नोट्स हैं। जो आपने कोई बात सुनी, एक पॉइंट लिख लिया, ये जॉटेड नोट्स हैं। उसके अंदर आपने लिखना क्या है कि जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, आर्गुमेंट्स हैं, किसी एक रिसर्चर का या ऑथर का फोकस क्या है वो आपने लिखना है, और फिर उसकी लिंकेज और सीक्वेंस क्या है। ये जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो सुनने के बाद सिर्फ आपने वही पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है आप उन्हीं को रिवाइज करें और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो लिखते हैं। लेकिन जो आपने रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च थीसिस लिखना है या कोई भी किसी तरह की राइटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ से शुरू होती है। अच्छी लिसनिंग एंड रीडिंग जितनी ज़रूरी है, उतनी ही अच्छी राइटिंग ज़रूरी है। उसके लिए आपने करना क्या है कि जो आपके पास जॉटेड नोट्स हैं, उन जॉटेड नोट्स को आपने डिटेल में, आप में से कुछ लोग होंगे कि जो घर में जाके, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती, बहुत ही कम लोग होते हैं, दो चार, जो घर में जाके उसको डिटेल्ड में लिखते हैं कि टीचर ने ये चीज़ बताई, या हमने ये लेक्चर में ये चीज़ सुनी, या हमने बुक के अंदर या आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन उनको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, तो उसको डिटेल्ड नोट्स कहते हैं। एंड कीप इन माइंड, जब आप डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर रिदम होना ज़रूरी है। इसको सारे को डिस्क्रिप्टिव नोट्स कहते हैं। जो डिटेल्ड में आप लिख रहे हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव नोट्स कहते हैं। तीसरा काम ये है कि रिसर्च आर्टिकल या थीसिस लिखते हुए जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने एनालिटिकल नोट्स पढ़ाने बनाने। अब ये एनालिटिकल नोट्स क्या है? एनालिटिकल ये है कि आप उस टेक्स्ट का या आइडिया का या रिसर्च का एनालिसिस कर रहे हैं। और वो क्या है, किस बला, आपने ये आर्गुमेंट अक्सर सुना होगा कि जी एनालिसिस किया है। अब वो एनालिसिस होता क्या है और कैसे होता है, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि उस आर्टिकल के अंदर या बुक के अंदर सिग्निफिकेंट आइडियाज़ क्या हैं, एक बात। दूसरी, उसके अंदर न्यू आइडियाज़ क्या हैं, न्यू आर्गुमेंट्स क्या हैं, किस तरह से लॉजिक डेवलप की गई है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि जो कुछ भी उसने लिखा है वो उसमें वैल्यू एडिशन क्या है, नई बात क्या है, क्या उसने एग्जिस्टेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर नया काम किया है, तो ये भी एनालिटिक्स में आता है। तीसरी बात कि उसके अंदर यानी टेक्स्ट के अंदर लिंक्स क्या हैं, जो मिसिंग लिंक्स, जहाँ वो आथर खामोश है या उसको लिखना चाहिए था आपके ख्याल में और उस वो नहीं लिख पाया। और
फिर आपने इस पूरे लिटरेचर से गैप्स क्या क्या लिखे हैं, तो गैप्स आपने लाजमी फाइंड करने हैं। फिर जो उसके रिसर्च क्वेश्चन थे या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, जो आप जिस आथर को पढ़ रहे हैं, वो क्या क्या थे और आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ वहाँ पे मिसिंग है और कौन से न्यू रिसर्च क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक लेंस ये है एनालिसिस डेवलप करने का। एक दूसरा लेंस भी है जो शायद स्लाइड में मिसिंग है, वो ये है कि आपने पढ़ना है कि एनालिटिकल नोट्स जब आपने लिखने हैं वो कैसे बनाने हैं, कि उस आथर ने मेथडोलॉजी क्या यूज़ की, मेथड्स क्या किए और आपके ख्याल में उसके अंदर वीकनेस क्या थी। उस आथर ने या उन आथर्स ने जो काम किया है उसके थ्योरेटिकल लेंस क्या थे और आपके ख्याल में वो थ्योरेटिकल लेंस होने चाहिए थे, तो आपने वो भी लिखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी पढ़ते हुए, थ्योरी और मेथडोलॉजी, ये दो चीज़ें आपको आ, मेराज देंगी। अगर जितना अच्छा आप पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी ही आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक तो अमंग योर पीयर्स, यानी वो लोग जो सोशियोलॉजी के लोग हैं, सोशियोलॉजिस्ट के दरमियान में, लेकिन साथ साथ ये आपकी पर्सनल लाइफ के एनालिटिक्स को भी बेहतर करती जाएगी। वो क्या है, मिसाल के तौर पे जब आप एवरीडे कोई काम करते हैं तो ये डिसीजन लेते हैं, मैंने ये काम करना है, इस वजह से करना है, ये काम नहीं करना, इस वजह से नहीं करना। तो ये एनालिटिक्स जो है वो हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा डिसीजन वही होता है जो आप सोच समझ के या लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि फिर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ अच्छी बनानी है, लेकिन इंसान ने लर्निंग कोशिश करके कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी। तो मेरे राइटिंग में ये हमेशा जहन में रखिएगा कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसको, जो जो नोट्स बना रहे हैं उसको लिखने की आदत करें, आदत शुरू करें, उसको डिटेल में लिखने की करें, फिर उसको एनालिटिक्स डेवलप करें। पेपर के ऊपर आर्गूमेंट सिंपल जोटेड नोट्स बनाएं। पेपर एक सिंपल लें, उसके ऊपर नोट्स, या आप अपनी डायरी अगर लिखते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। एक नोटबुक लिखें, उसके ऊपर लिखते जाएं, ये इसके एनालिटिकल नोट्स हैं, ये इसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं। लेकिन स्टार्ट आप जोटेड नोट्स से करेंगे, फिर दूसरी स्टेज डिस्क्रिप्टिव नोट्स, और फिर तीसरी जो सबसे अच्छा जिसको कंसिडर किया जाता है या जो लाजमी आपको लिखना होता है वो एनालिटिकल नोट्स हैं। तो राइटिंग के अंदर उतना ही निखार बढ़ता जाएगा। शायद जोटेड नोट बहुत बड़ी पॉपुलेशन करती है, 50-60%। जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं शायद लेस देन 5%। ये मैं जनरल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। और जो एनालिटिकल नोट्स हैं वो शायद लेस देन 1% लोग बनाते होंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे आज की पाकिस्तानी young sociologists must start writing analytical notes as well, so that you can become one of the acclaimed and famous sociologists of this country.